सुप्रभात। सुप्रभात जानते हैं आप? गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना आप लोग, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुप्रभात। तो आज हम लोग क्या मना रहे हैं? गीता जयंती और तुलसी पूजन। क्या कर रहे हैं? तुलसी पूजन। तो मैम ने तो आपको सब बता ही दिया है कि तुलसी पूजन हम क्यों करते हैं, और साथ ही हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जयंती आज मना रहे हैं। तो कृष्ण जी को सब जानते हैं? सब जानते हैं। कृष्ण कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं? हाँ। तो कृष्ण सबको अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे कृष्ण जी की बाल गोपाल की फोटो है ना, यहाँ पे है कि नहीं? हाँ। परंतु इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, अपने गुरुकुल गए। उस समय में स्कूल नहीं होता था, क्या होता था? गुरुकुल। तो वहाँ गुरुकुल गए पढ़ने के लिए और अपने गुरु से शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद वे अपने जीवन में आए, जो हमारा जीवन होता है आगे बढ़ने के लिए, या हम बोले उसको कि सांसारिक जीवन। और उसमें एक समय ऐसा आया जब युद्ध का समय था। क्या था? युद्ध का समय था। और युद्ध काय का था? धर्म और अधर्म का। काय का युद्ध था? धर्म और अधर्म का। अब आपके लिए प्रश्न है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है? एक छोटी सी बात, जैसे समझो आपको किसी ने आपके घर में चॉकलेट दी। देते ना, घर में कोई आता है तो चॉकलेट देता है कि नहीं देता? अब आपके पास 2 चॉकलेट हैं और आप भाई बहन हैं, तो आपके जो रिलेटिव आए थे उन्होंने बोले थे कि आप भाई बहन मिलके खा लेना। तो आपको क्या करना चाहिए? वो एक चॉकलेट खुद खानी चाहिए। एक चॉकलेट किसको देनी चाहिए? अपने भाई या बहन जो भी है आप उनको देना चाहिए। तो ये हो गया धर्म। यदि आपने दे दी तो क्या हो गया? धर्म। और आपने दोनों चॉकलेट खा ली तो क्या हो गया? अधर्म हो गया। बात समझ में आई ना, कि जिसकी जो चीज है उसको दे देना, वो क्या है? धर्म है। और यदि किसी की चीज हम अपने पास रख ले, चोरी से रख ले, तो क्या होता है? अधर्म होता है। तो वैसे ही जो युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र में, वो अधर्म और धर्म का था। तो धर्म की तरफ कौन थे? भगवान कृष्ण थे। कौन थे? भगवान कृष्ण थे। और कौन थे? पांडव थे। पांडव की सेना थी और उसमें मुख्य जो पात्र थे वो थे अर्जुन। मुख्य पात्र कौन थे? अर्जुन थे। तो जैसे मैम ने भी बताया आपको कि अर्जुन ने जब देखा कि चारों तरफ उनके कौन है? रिश्तेदार हैं, और वो रिश्तेदारों से लड़े कैसे? तो जो सामने कौरव की सेना थी वो कौन सी सेना थी? अधर्म वाली। कौन सी थी? अधर्म। उन्होंने क्या चोरी की थी मालूम है? उन्होंने पांडवों के राज्य की चोरी कर ली थी। उन्होंने हथिया लिया था राज्य और दे नहीं रहे थे। तो जो नहीं दे रहा था दूसरे का सामान, वो क्या हो गया? अधर्मी। वो क्या हो गया? अधर्मी। तब कोई वस्तु दूसरे की यदि कोई रख ले तो उससे हमको क्या करना पड़ता है? वापस लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पुलिस क्या करती? चोर को पकड़ती है और पकड़ के क्या ले, उसको सजा भी देती है, उससे सामान भी वापस ले लेती है ना? ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही वहां पे भी हुआ। तो वहां पे क्या करना था? वो जो चोर थे, जो कौरव चोर थे, उनको क्या देना था? दंड देना था। क्या देना था? दंड देना था। तो अर्जुन ने सोचा तो ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मारूं? तो कृष्ण ने क्या किया? उनको बताया कि ये कौन कैसे हैं? अधर्मी है। कैसे हैं ये? अधर्मी है। और अधर्मी को पकड़ना, उनको सजा देना, ये धर्म है। अधर्मियों को सजा देना क्या है? धर्म है। तो वो जो पूरी बात थी वो काय के रूप में बोली उन्होंने? श्रीमद् भगवत गीता के रूप में बोली। उन्होंने उस श्लोकों को बताया और उस श्लोकों में जो ज्ञान था वो किसको मिला? अर्जुन को मिला। किसको मिला? अर्जुन को मिला। और फिर अर्जुन समझ गए कि जो अधर्म का साथ देता है उनको मारने में कोई पाप नहीं है। और उन्होंने युद्ध लड़ा और कौरवों को हरा दिया और फिर काय का राज्य स्थापित किया? धर्म का। काय का? धर्म का। तो आप सब लोग धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं? धर्म के साथ हैं। तो कोई चीज हमको मिले तो उसको बांट के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए ना। हाँ। तो भगवत गीता से हमें, अभी आप बहुत छोटे हैं, भगवत गीता में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। तो अभी हमारे लिए यही समझना चाहिए, जैसे आप लोगों ने एक जो बहुत ही अच्छा श्लोक बोला,
कौन सा श्लोक बोला, उसका अर्थ क्या था कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, और फिर क्या, आग जला नहीं सकती, और क्या बोला आपने, जल गला नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। तो उसमें मुख्य बात समझने की यह है कि जो हम ये दिख रहे हैं ये पंचभूत है, यानी 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तो हम ये नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। हम क्या है, आत्मा है। और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती भी नहीं है तो जन्म भी नहीं लेती है, मरती नहीं तो जन्म भी नहीं लेती। जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वैसी आत्मा की न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होती। तो हम क्या है, आत्मा। हम क्या है, आत्मा। बस अभी आप इतना ही समझ ले आपकी उम्र में, तो बहुत बड़ी बात है कि हमें कोई मार नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो आप सब लोग अब रोज ये श्लोक जो आपको सिखाया है उसको अपने घर में बोलना है, ठीक है ना, और उसके अर्थ को समझना है। जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे इस अर्थ को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पुनः आप सभी को, टीचर स्टाफ को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ तुलसी पूजन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर।